रितु का पति अमित पैसे वाला था। रितु को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रितु के 2 बच्चे, सिंकी 7 वर्ष की और सोनू 5 वर्ष का था। रितु का मायका और ससुराल 1.5 घंटे की दूरी पर था। रितु अक्सर रक्षाबंधन, दिवाली और गर्मियों की छुट्टियों में मायके रहने जाती। बच्चे जब छोटे थे तब रितु कैब या ऑटो में बच्चों को लेकर जाती, मगर जब से सोनू 4 वर्ष का हो गया था वह ट्रेन में आने जाने लगी। आज भी रितु दोनों बच्चों को लेकर मायके रहने जा रही थी। अमित बोला, मेरे इतने छोटे बच्चों को ट्रेन में मत लेकर जाया करो यार, बहुत भीड़ होती है ट्रेन में। मगर रितु बोली, मैं जब कॉलेज में थी तब भी ट्रेन से ट्रैवल करती थी। आप तो बचपन से कार में घूमे हो इसलिए आपको नहीं पता। आप तो मुझे लेने छोड़ने भी नहीं आ पाते। मुझे अकेले ही दोनों बच्चों को लेकर जाना होता है और आपको पता है मैं सब संभाल लूँगी। ट्रेन में जाने से कुछ पैसे बच भी जाते हैं। अब आप ही सोचो, कैब में 500 रुपये हो जाते हैं और ट्रेन में सिर्फ 80 रुपये, तो ट्रेन में जाना ही फ़ायदेमंद है ना। अमित बोला, पता नहीं रितु, तुम ऐसे बच्चों को लेकर ट्रेन में जाती हो तो मुझे बेचैनी होती है। तुम रुको, मैं अभी कैब बुक कर देता हूँ। इस पर रितु बोली, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? पहली बार थोड़ी जा रही हूँ, आप भी ना बच्चों जैसे डरते हैं। अमित कार में स्टेशन छोड़ने आया और रितु ने ट्रेन की टिकट ली और बच्चों सहित ट्रेन में चढ़ गई। आज तो ट्रेन में भीड़ होने की वजह से बैठने तक को जगह नहीं मिल रही थी। सिंकी और सोनू को कभी यहाँ से धक्का लग रहा था, कभी वहाँ से। दोनों खड़े खड़े थकने लगे और रोने लगे। एक महिला ने सोनू को अपनी गोदी में बिठाया और सिंकी को रितु ने ट्रेन की खिड़की के पास खड़ा कर दिया ताकि उसे हवा मिल सके। रितु ने अपना कपड़े वाला बैग ऊपर चढ़ा दिया था और सभी को सीट के लिए पूछने लगी। कोलकाता शहर में ट्रेन में भीड़ मिलना कोई बड़ी बात नहीं और सीट भी बहुत कम ही मिल पाती है। एक महिला 2 स्टेशन बाद उतरने वाली थी। जिस सीट को रितु ने अपने लिए रिज़र्व किया, महिला के उतरने के बाद रितु सिंकी को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। पड़ोस वाली महिला जिसने सोनू को अपनी गोदी में बिठाया था बोली, आपको 2 छोटे बच्चों को लेकर ट्रेन में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। आप कोलकाता में ट्रेन की भीड़ से वाकिफ़ नहीं हैं क्या? जी, मुझे आदत है इस भीड़ की, इसलिए निकल पड़ी बच्चों को लेकर। मगर आज की यह भीड़ देखकर डर गई हूँ, रितु बोली। 2 स्टेशन बाद रितु को उतरना था। इस भीड़ में जल्दी आगे जाना होगा वरना उतरने नहीं मिलेगा। सोचकर रितु ने ऊपर से अपना बैग लिया। एक हाथ में बैग उठाया, दूसरे हाथ से सोनू को गोद में लिया और सिंकी से बोली, तुम मेरे कपड़ों को पकड़कर आगे
बढ़ो और हाँ मेरे कपड़े मत छोड़ना। इस धक्का मुक्की में जैसे तैसे रितु बच्चों सहित आगे बढ़ी। ट्रेन से उतरने का समय नज़दीक आ गया था। रितु ने बैग नीचे करके दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा। स्टेशन आने पर ट्रेन जैसे रुकी, रितु के आगे खड़े लोग उतरने लगे। रितु ने बच्चों को उतारा और बैग नीचे फेंका और रितु उतरने वाली थी ही उतने में ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन धीमी गति में रवाना हुई। रितु का दिल बैठ गया, अब क्या होगा। बच्चे रोने लगे और एक भला व्यक्ति आया, उसने रितु का हाथ खींचा जिससे रितु चलती ट्रेन से उतर पाई। रितु ने उस व्यक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट गए। रितु की आँखों में आंसू आ गए, सोचकर कि यह एक क्षण सब कुछ अस्त व्यस्त करने के लिए काफ़ी था। अगर रितु ना उतर पाती तो उसके बच्चों का क्या होता। कोलकाता में ऐसे बेसहारा बच्चों को उठाने वाले बहुत लोग हैं। रितु ने तुरंत अमित को फ़ोन कर सब कुछ बताया और बोली, आज कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मेरे बच्चे मुझसे छीन जाते। अमित तुम सही कहते थे, मुझे ट्रेन में नहीं आना चाहिए था। अब से मैं कभी रिस्क नहीं लूँगी। अमित बहुत भावुक हो गया और बोला, मैं भी समय निकाल लेता तो तुम्हें आज यह दिन ना देखना पड़ता। शुक्र है भगवान का कि तुम और बच्चे सही सलामत हो। दोस्तों, कभी कभी हम कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा बैठते हैं। बस यही कहना चाहूँगी, पैसे बचाओ मगर सही जगह पर। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।